हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, हमारी जो चैप्टर 1 की सीरीज में आज हम क्वेश्चन करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर पर। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गारंटी पर भी एक क्वेश्चन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गारंटी टू पार्टनर। पार्टनर को गारंटी मिलती है प्रॉफिट में, और वो गारंटी की ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है और गारंटी को किस तरह के केसेस के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ये आज की वीडियो सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो गाइस, इस वीडियो सेशन को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में गारंटी का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पार्टनरशिप बेसिक्स के सारे कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन के अंदर हम और भी वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, आने वाले वीडियोस टॉपिक्स जो रहेंगे, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे, और साथ में मिड टर्म जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उस पर भी फोकस रहेगा। तो इसलिए ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं गारंटी का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हमें जो मेन चीज़ है वो समझनी है कि गारंटी का कंसेप्ट क्या कहता है। तो गाइज, यहाँ पे गारंटी का कंसेप्ट लिखा हुआ है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से हो जाएगी कि गारंटी ऑफ पार्टनर प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का मतलब क्या है? बेसिकली गारंटी का मतलब यह है कि व्हेन ए पार्टनर इज गारंटीड टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म or by other partner, it means that the partner will receive at least that amount of profit irrespective of actual profit earned by the firm। कहने का मतलब, अगर मान लो एक फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, बी को जो गारंटी मिली हुई है कि उसको मिनिमम 1 लाख रुपीस प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसका शेयर कम आ रहा हो चाहे जितना भी शेयर आ रहा हो, उसको मिनिमम 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा उसका शेयर बन रहा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो वो तो उसको मिलेगा। अगर उससे कम आ रहा होगा तो वो उसको शेयर मिलेगा। अब ये जो केस है इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो ए, बी का जो शेयर है 1 लाख रुपया मिलना मिनिमम, तो 1 लाख से कम उसका प्रॉफिट आ रहा है। उसका प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसका शेयर जो प्रॉफिट में 1 लाख से कम आ रहा, मान लो 80,000 आ रहा, मान लो 80,000, मान लो 90,000, मान लो 75,000, कुछ भी आ सकता है। उस केस में 2 मेथड्स हैं गारंटी के सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना है कि गारंटी बाय फर्म दिया हुआ है या गारंटी बाय वन ऑफ द मोर पार्टनर दिया हुआ है। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो गारंटी है 1 लाख से कम जो शेयर आएगा उसकी डेफिशिएंसी बियर करेंगे अदर पार्टनर्स। एक केस ये हो सकता है, वो है गारंटी बाय वन और मोर पार्टनर। दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्म गारंटी दे कि मतलब जितना अगर कम प्रॉफिट उसका निकल रहा होगा, बाकी का बैलेंस जो है मनी वो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस पार्टनर को। तो गाइस, दोनों केसेस को हम हैंडल कर लेते हैं। केस नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स। प्रॉफिट इज लेस देन गारंटेड अमाउंट। तो केसेस बनते हैं जब प्रॉफिट जो है लेस हो गारंटेड अमाउंट। वो अभी मैंने जो केस बताया कि मान लो ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, ए को गारंटी दी हुई है 1 लाख की। अब जो प्रॉफिट जो बी को गारंटी दी हुई है 1 लाख की, ए को नहीं, बी को गारंटी दी हुई है 1 लाख की। अगर 1 लाख बी का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट केस 1, प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, in that case if profit of the share of guaranteed partner is less than the guaranteed amount, the deficiencies will be borne by the firm or by the partner who guaranteed। तो जहाँ तो फर्म बियर करेगी सारा का सारा जो डेफिशिएंसी है, जहाँ फिर दूसरे पार्टनर जो है वो बियर करेंगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि दोनों पार्टनर बियर करेंगे, मतलब ए और बी की जो गारंटी है वो ए और सी बियर करेंगे। मतलब मान लो 80,000 इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है इसका शेयर, तो 20,000 जो कम आ रहा है वो 20,000 ए और सी जो है अपने कैपिटल अकाउंट से पे करेंगे अगर उन्होंने गारंटी दी है। अब कितनी अमाउंट से वो पे करेंगे ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया होगा। डेफिशिएंसी ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड, उनके जो कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट की जाएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से।
तो कितनी अमाउंट से डिडक्ट की जाएगी? जो उन्होंने एग्रीड रेशो होगी, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड होगी, कि मान लो उन्होंने एग्री किया है कि 1:1 रेशो में करेंगे, तो इक्वल भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1:1 की जगह वो 3:1, 2:1, जो भी मतलब रेशो क्वेश्चन में मेंशन की होगी, उस रेशो से ये 20,000 वो ए और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो 1:1 है तो ए और सी जो है 10-10 हज़ार उनकी कैपिटल से कम हो जाएगा और 20,000 जो मिल जाएगा बी को मिल जाएगा। तो ये केस भी हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द गारंटेड अमाउंट। जहां तो देखो जी, प्रॉफिट बी का जो प्रॉफिट निकला 1 लाख की गारंटी दी थी, बी का प्रॉफिट 1 लाख ही निकल के आया, तो इन दैट केस ए और सी कोई भी उनको अपने कैपिटल से पैसा नहीं देना पड़ेगा बी को, क्योंकि जो गारंटेड अमाउंट है वो जो है इक्वल है जितनी भी अमाउंट उसकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग निकल के आ रही है। और ये केस भी हो सकता है कि जो गारंटेड अमाउंट 1 लाख है और बी का जो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो निकल के आया 1,50,000, तो मतलब अबाव आ गया उस गारंटेड प्रॉफिट से। इन दैट केस आल्सो जो है प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखा हुआ था पार्टनर सिंपली रिसीव देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और यहाँ पे अब कोई भी उनको नो एडजस्टमेंट इज नीडेड, उनकी कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं की जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है कि इफ गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, अब फर्म ने गारंटी दी है, तो फर्म के केस में अब पार्टनर ने गारंटी नहीं दी। अब ये इस केस को दोबारा समझ लेते हैं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए को बी को गारंटी दी हुई 1 लाख की, ठीक है, और ये किसने गारंटी दी है? फर्म ने गारंटी दी है। तो फर्म क्या करेगी? फर्म का जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसमें पहले स्टेप में क्या किया जाएगा? उसमें से पहले इसकी गारंटी का जो प्रॉफिट है वो निकाला जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और सी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसको और बेटर वे से एग्जांपल से समझ लेते हैं गाइस। यहाँ पे नीचे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है तो आप इसको देख सकते हैं। यस, लेट अस से दैट की पार्टनर ए इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000। तो मान लो पार्टनर ए को गारंटी मिली है 50,000 बाय फर्म से, बट देयर एक्चुअल शेयर इज 40,000। तो मान लो कि ए को जो फर्म ने गारंटी दी है कि उसको 50,000 प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो ए का जो शेयर है वो निकल के आया 40,000। अब 10,000 जो है वो कम निकल के आ रहा है। तो अब फर्म उसको गारंटी दी है, तो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से वो फर्म पे करेगी किसको? पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पे करेगी? 10,000। तो बेसिकली 40,000 तो उसको मिलना ही था, अब 10,000 और उसमें से कम हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि फर्म, इसको और बेटर वे से समझने के लिए मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। बी पार्टनर को गारंटी मिली हुई है 1 लाख रुपए की, 1 लाख की। अब किससे मिली हुई है? फर्म से। अब फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस में से सबसे पहले जो डिडक्शन होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। नेट प्रॉफिट जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर जो नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो 2 लाख में सबसे पहले बी का शेयर निकल के आएगा। बी का शेयर पहले हम माइनस करेंगे, वो दैट विल बी कम 1 लाख। तो 1 लाख जो बैलेंस अमाउंट होगी, ये जो बैलेंस निकल के आया है आफ्टर डिडक्टिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल बी का शेयर निकाला जाएगा जिसको गारंटी मिली है, और फिर जो पैसा बच गया, कितना पैसा बच गया? 1 लाख। ये 1 लाख मान लो ए और सी का जो शेयर था इक्वल था 1:1, तो ए और सी में अब ये प्रॉफिट बट जाएगा कितना? इक्वली 50,000। तो ये है क्वेश्चन कैसे गारंटी बाय फर्म को हैंडल करते हैं। फर्म के केस में दोबारा बता देता हूं, इन केस ऑफ फर्म ने गारंटी दी है तो क्या होगा? तो सबसे पहले फर्म जो है गारंटेड पार्टनर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट देगी, जितनी गारंटी दी हुई है उतना पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी बचेगी, वो जो रिमेनिंग पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बड़ा सिंपल है, मैं आपको दोबारा दोनों केसेस समझा देता हूँ। केस 1 जो था
उसमें मान लो ए बी सी जो था, सी बी को गारंटी मिली थी 1 लाख रुपीस की, और ए और सी बियर कर रहे थे, जो डेफिशिएंसी उसकी आ रही है। मान लो बी का शेयर आ रहा था 80,000, तो 20,000 उसकी गारंटी जो कम अमाउंट थी वो ए और सी बियर करेंगे, किसमें? एग्रीड रेशो में। जो एग्रीड रेशो क्वेश्चन में बताई गई होगी, मान लो 1:1 भी हो सकती है, 2:1 भी हो सकती है, कोई भी रेशो, जिस रेशो में एग्रीड है वो गारंटी पे करने के लिए वो ए और सी उसको बी को वो पैसा डेफिशिएंसी जो मतलब जो कम पैसा निकल के आ रहा है मतलब गारंटेड अमाउंट से, वो ए एंड सी बियर करेंगे। अब केस जो नंबर 2 है, केस नंबर 2 क्या है? अब यहाँ पे फर्म ने गारंटी दी है। जब फर्म गारंटी देता है तो फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से पहले डिडक्ट होगा, पहले डिडक्ट किया जाएगा, क्या डिडक्ट कराया जाएगा? गारंटी वाला अमाउंट, गारंटेड अमाउंट जो डिडक्ट की जाएगी। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, दैट बैलेंस विल बी शेयर्ड अमंग ए एंड सी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस इतना सा क्वेश्चन है, बस इतना सा कंसेप्ट है। इसको अगर समझ लीजिए तो आपका गारंटी वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको गारंटी का कंसेप्ट बड़ा इजी वे से समझ लग गया होगा। अब आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 1 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें गारंटी किसको दी गई है? किसी भी पार्टनर को गारंटी दी गई है, पार्टनर ने ही गारंटी दी है। तो उस केस में कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो उस केस में कई बार कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी आ जाता है। तो उस केस में हम कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे? तो गाइस, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ए बी सी 3 पार्टनर है और तीनों का जो कैपिटल्स दी हुई है, ए विद कैपिटल्स 8 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। एबीसी की तीनों की पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, दे डिवाइड प्रॉफिट इन रेशो 1:2, ठीक है, 1:3, 1:6। ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। ए बी हैव गारंटीड, ए एंड बी हैव गारंटीड दैट सी से शेयर नॉट लेस देन, यानी ए और बी ने सी को गारंटी दी हुई है कि उसका शेयर 1 लाख से कम नहीं आएगा। ड्यूरिंग द ईयर ए और बी ने विड्रॉ किया 2 लाख एंड सी ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया। यहाँ पे 0 आ रही है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकती है, 0 अमाउंट भी हो सकती है। क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे मिस्टेकली, हाँ, सी ने विड्रॉ किया है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख अमाउंट मिसिंग है, 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है नेट प्रॉफिट है 5,12,000। तो बेसिकली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है विद गारंटी के साथ। तो गाइस, गारंटी के केस में सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें फिर वर्किंग नोट के साथ साथ हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर में। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंगली फिर जो पैसा बचेगा उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कि किसका कितना शेयर आता है। अगर किसी का डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर और जिन्होंने गारंटी दी है। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है कि वो रेशो को एक प्रॉपर वे से लिखा जाए। यहाँ पे ए बी एंड सी की जो रेशो दी हुई है 1/2, 1/3 और 1/6 है। तो इसको बेस सेम बना लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 के साथ, और ये 2 आ जाएगा, और ये 6 तो है ही। तो ये बेसिकली रेशो आ गई 3, 2 एंड 1 की। तो ए बी सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी की आ गई 3:1। तो गाइस, यहाँ पर गारंटी किसको मिली हुई है? सी को गारंटी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होती है बेसिकली डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जितना भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उन पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है वो उनकी कैपिटल है, पहले की 8 लाख है, दूसरे की 6 लाख है और तीसरे की 5 लाख है, और उस पर 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एंट्री लिखूंगा यहाँ पे IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर ए का और बी का और सी का। तो बेसिकली 8 की यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में, ए की कैपिटल 8 लाख है, फिर 6 लाख है और फिर 5 लाख है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, सबसे पहले क्रेडिट साइड हम नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 5,12,000, ये 5,12,000 जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है। तो अब यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख पे, 8 लाख पे मिलेगा 8% के हिसाब से। ये ए का है, ऐसे बी का है, ऐसे सी का है। तो गाइस ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी निकल के आएगा 8% के हिसाब से 64,000, और बी का जो है 6 लाख पर है, ये भी लिख देता हूं यहाँ पे 6 लाख उसका 8%, और सी का जो है 5 लाख पे 8%, 6 लाख पे 8%, 5 लाख पे 8%। तो ये बेसिकली निकल के आ रहा है 64,000, यहाँ पर 64,000 की एंट्री आ जाएगी। और नेक्स्ट बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,000, और यहाँ पे 48,000 की एंट्री आ जाएगी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है 40,000, तो यहाँ पे सी के कैपिटल में 40,000 की एंट्री आ जाएगी। तीनों का जब कंबाइन किया तो ये बन गया हमारा 1,52,000 के आसपास। अब 5,12,000 के में से माइनस किया 1,52,000, तो बेसिकली जितना पैसा बचेगा वो उसमें से चेक करेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना आता है। तो बेसिकली हमारे पास पैसा बचा 3,60,000। ये जो 3,60,000 है, इस पर हम गारंटी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बी का प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि बी का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कितना निकल के आ रहा है। तो गाइस जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में पहले ही, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यस वर्किंग नोट में अगर बात करें तो यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरी शीट पे यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ये है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम ए बी एंड सी का प्रॉफिट, ठीक है, ए का प्रॉफिट किस पे 3,60,000 के ऊपर, और बी का प्रॉफिट 3,60,000 के ऊपर, और सी का जो प्रॉफिट 3,60,000 के ऊपर। ए बी सी को गारंटी मिली हुई है, किसने दी हुई है, ए और बी में। तो ए और बी ने गारंटी दी हुई सी को, तो वो गारंटी का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनकी जो रेशो है, वो रेशो कितनी है, 3:2:1। तो गाइस 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया सबसे पहले, तो ए का जो प्रॉफिट निकल के आया, ए का प्रॉफिट निकल के आया 1 लाख के आसपास। तो 1,80,000 हम करेंगे 3/3 to 6, 5 और 6, 3/6, तो ये बेसिकली आ गया 1,80,000। ए का प्रॉफिट निकल गया 1,80,000। इसका करेंगे 2/6 के अकॉर्डिंगली, इसका 1/6 के अकॉर्डिंगली। अब सी का जो प्रॉफिट है, मेन जिसको गारंटी मिली हुई है, इसका प्रॉफिट निकल के आया 60,000, और बी का जो प्रॉफिट जब कैलकुलेशन की तो वो निकल के आया 1,20,000, क्योंकि सी को गारंटी मिली हुई है, किससे मिली हुई है, ए एंड बी से। अब ए एंड बी ने गारंटी दी है, तो इसका मतलब उनका जो कैपिटल में जो प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, कैपिटल में जो जाने वाला प्रॉफिट कितना, 1,80,000, 1,20,000, ये कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा वो क्वेश्चन में उनकी रेशो को है 3:2। तो 3:2 रेशो मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले तो हम निकालेंगे कितना कम आ रहा है। सी को गारंटी मिली हुई 1 लाख, तो 1 लाख की गारंटी में से कितना प्रॉफिट डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 60,000 तो मिल ही रहा है। माइनस करेंगे तो टोटल निकल के आया 40,000। ये 40,000 जो डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहे हैं, ए एंड बी, किस रेशो में, 3:2 में। तो ये बेसिकली 40,000 जो बियर किया जाएगा ए के द्वारा और बी के द्वारा। तो ये 40,000 जो डेफिशिएंसी पहले ए पे करेगा, इसका 3/5 पार्ट, और जो बी पे करेगा 40,000 का बी पे करेगा कितना पार्ट, 2/5 पार्ट, क्योंकि उनकी रेशो 3:2 है। तो इस रेशो से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 को। तो गाइस ए का जो पार्ट निकल के आएगा वो आएगा 24,000,
और जो दूसरे का निकल के आएगा वो 16,000 के आसपास। इट मीन्स कि बी का जो कैपिटल है, बी का जो प्रॉफिट जा रहा था कैपिटल अकाउंट में 1,20,000, उसमें से 16,000 कम हो जाएगा। तो हम न्यू शेयर निकाल लेते हैं, न्यू शेयर आफ्टर जो गारंटी, न्यू शेयर आफ्टर गारंटी, ये सारा वर्किंग नोट में कर सकते हो आप। न्यू शेयर आफ्टर गारंटी जो है वो कितना मिलेगा ए, बी एंड सी को। देखो गाइस, ए का पहले आ रहा था 1,80,000, 1,80,000, उसमें से 24,000 माइनस हो जाएगा। बी का निकल के कितना आ रहा था 1,20,000, 1,20,000, उसमें से 16,000 गारंटी का पैसा चला जाएगा। और सी का पहले आ रहा था 60,000, अब उसमें 40,000 प्लस हो जाएगा और उसकी जो गारंटी की अमाउंट बन जाएगी 1 लाख। तो इसी तरह हम बैलेंस निकाल लेते हैं दूसरे पार्टनर्स का। तो उनका जो पार्टनर का निकल के आएगा, इसका आएगा, ए का निकल के आएगा 1,56,000 और जो बी का निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,04,000। तो ये जो वैल्यू है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तीनों की वैल्यू जो गारंटीड अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। ये जो बैलेंसिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था 3,60,000, उसको 3,60,000 को उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए का जो प्रॉफिट आ रहा था 1,80,000 आ रहा था, बी का आ रहा था 1,20,000 और सी का आ रहा था 60,000। क्योंकि सी को गारंटी मिली हुई है ए और बी की तरफ से, और ए और बी का सी का जो 1 लाख की गारंटी है, तो 1 लाख में डेफिशिएंसी कितनी आ गई 40,000। वो मैंने यहाँ पे 1 लाख में से माइनस करके देखा, वो जो डेफिशिएंसी है वो ए एंड बी बियर कर रहे हैं, बॉर्न कर रहे हैं आपस में, किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। जब हमने 40,000 का 3/5 किया, मतलब 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए का जो प्रॉफिट है वो 24,000 कम हो जाएगा और बी का जो प्रॉफिट है 16,000 कम हो जाएगा। वो प्रॉफिट माइनस किया तो वो फाइनल अमाउंट प्रॉफिट की ये आई। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू। ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ए, बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट में। तो गाइस ये अमाउंट निकल के आएगी ए, बी, सी के कैपिटल अकाउंट में। ये जो फाइनल अमाउंट है यहां से देख के आपने लिख लेनी है वर्किंग नोट से। 1,56,000 पहले का आ गया, दूसरे का आ गया 1,04,000 जो अभी हमने सॉल्व किया है, और सी का जो गारंटी की अमाउंट आ गई 1 लाख। तो इस तरह ये टोटल जब करेंगे तो 5,12,000 टोटल आ जाएगा और यहाँ पे 5,12,000 टोटल आ जाएगा। तो गाइस इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था, तो हमें प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया और जो पैसा बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हमने बांटा तो जो गारंटीड पार्टनर था उसकी अमाउंट डेफिशिएंसी आ रही थी 40,000 की, वो 40,000 बियर किया ए और बी ने, जो रिमेनिंग पार्टनर थे जिन्होंने गारंटी दी थी सी को, तो उन्होंने बियर किया आपस में कौन सी रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऐसे हम गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगा होगा और आपने बड़े बेटर वे से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो गाइस इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आप ये क्वेश्चन बड़े इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस गारंटी में बस ये ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने कितनी रेशो में गारंटी दी है, उनकी एग्रीड रेशो क्या है, उस एग्रीड रेशो से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो भी है गारंटी की जो डेफिशिएंसी अमाउंट है उनमें से, और उनका जो प्रॉफिट है उतना ही कम हो जाएगा जितनी अमाउंट। जैसे इस केस में ए और बी ने गारंटी दी थी और 40,000 निकल के आ रहा था प्रॉफिट, और ए और बी के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें से जो अमाउंट थी उसमें से 40,000 जो उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कम हो गई। अब केस करते हैं सेकंड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको समझ लग जाए इस कंसेप्ट को और बेटर वे से आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एस, टी, डब्ल्यू एंड एक्स, 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4, 3, 2 एंड 1। एक्स इज गिवन गारंटेड। अब मिस्टर एक्स को गारंटी मिली हुई है दैट हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 80,000, मतलब 80,000 उसका प्रॉफिट मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो डेफिशिएंसी इफ एनी बोर्न बाय द अदर पार्टनर इक्वली, ये केस आ गया कि दोनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे, जितने भी 2 या 3 है 4 है जितने भी पार्टनर है वो सारे इक्वली बियर करेंगे
किसको? गारंटी को। तो गाइस प्रॉफिट ऑफ द ईयर पहले हमने कैलकुलेट किया 31 मार्च को, और प्रॉफिट जो गिवन है 6,50,000 के आसपास प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम यही होता है कि प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहला काम यही होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसको देखिए और कैलकुलेट कीजिए एक एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो उससे पता चलेगा कि किस जो गारंटेड पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कि अगर डेफिशिएंसी आएगी तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो बियर करेंगे, अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही होगी तो फिर उनका नॉर्मल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बैलेंस अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मैं जनरलाइज करके भी बताऊंगा कि जनरलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एस टी डब्ल्यू और एक्स का सभी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यस, एस का प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट शेयर कितना निकल के आ रहा है? एस का, टी का और डब्ल्यू का और एक्स का। तो रेशो क्या है? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 4/10 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितनी अमाउंट? 6,50,000 को 4/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स में, एस में, और ये 3/10 डिस्ट्रीब्यूट होगा टी में 6,50,000। मैं सभी की वैल्यू लिख लेता हूँ। और जो डब्ल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/10 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/10 किसका? 6,50,000 का। तो एक्स का तो बड़ा क्लियर है, तो ये बेसिकली 65,000 एक्स का निकल के आ रहा है। तो गारंटी कितनी है? एक्स को गारंटी दी हुई है, गारंटी मैं लिख देता हूं, गारंटी एक्स को है 80,000 की। अब उसका जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 65,000। तो सबसे पहले मैंने एक्स का शेयर देखा तो वो कितना कम आ रहा है? 15,000 एक्स का शेयर गारंटी अमाउंट से कम आ रहा है, क्योंकि यहां पे दिखा हुआ है कि अदर पार्टनर्स बियर द डेफिशिएंसी इक्वली। तो 15,000 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब 3 पार्टनर है, 3 हिस्से हो गए 5-5 हजार के, 5,000 उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले तो हम इनका प्रॉफिट निकालते हैं। तीनों का प्रॉफिट क्या आ रहा है? पहले मैंने एस का निकाला, प्रॉफिट 4/10 किया 6,50,000 का। तो द अमाउंट जो आई वो आई 2,60,000। जो एस की अमाउंट आई 2,60,000। अब मैंने टी का निकाला, टी की वैल्यू आई 1,95,000। और जो नेक्स्ट जो मैंने निकाला किसका? डब्ल्यू का, डब्ल्यू की वैल्यू जो आई मेरी कैलकुलेट करने के बाद 1,30,000। अब क्योंकि ये 15,000 है, 3 हिस्से होंगे इसके 5,000, तो तीनों का प्रॉफिट जो है इसका कम हो जाएगा। इसका 5,000 कम हो जाएगा, एस का भी कम हो जाएगा, टी का भी कम हो जाएगा और डब्ल्यू का भी कम हो जाएगा। और लेकिन जो एक्स का है उसका 15,000 इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद एक्स की वैल्यू बन जाएगी 80,000। और अब एस और टी और डब्ल्यू तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट। तो एस का जो प्रॉफिट आ गया 2,55,000 और जो टी का जो आ गया 1,90,000। तो ये आ गई 1,25,000। तो ये तीसरे का आ गया, डब्ल्यू का आ गया 1,25,000। तो ये जो फाइनल हमने गारंटी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की है ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा सकते हो या फिर जर्नलाइज भी कर सकते हो। जर्नलाइजेशन में आपको बहुत इजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जर्नलाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब भी जनरलाइज करते हैं तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जो अकाउंट ट्रांसफर हुआ है किसमें? जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो अमाउंट ट्रांसफर हुई है कितनी अमाउंट थी? 6,50,000। ये हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा 6,50,000 और ये डेबिट हो जाएगी इसमें 6,50,000। तो पहली जर्नल एंट्री जो है ट्रांसफर किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट जो एंट्री आ गई, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये प्रॉफिट ये डेबिट हो जाएगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है।
टू पार्टनर जितने भी हैं 2XYZ जो भी है, जैसे X S T W एंड X, तो सभी की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, चारों की कैपिटल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, चारों के कैपिटल अकाउंट में ये कितनी अमाउंट जाएगी? सबसे पहले मैंने गारंटी वाले पार्टनर की लिखी, इसकी 80,000 अमाउंट आ जाएगी। ये हमने कैलकुलेट की है वर्किंग नोट से, आप देख सकते हैं। पहले की आ गई 2,55,000 और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अमाउंट विजिबल हो जाए। 2,55,000 पहले की आ गई, दूसरे की 1,90,000, तीसरे की 1,25,000 और लास्ट वाले की 80,000। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 लाख। यस, ये एस की आ गई कैपिटल 2,55,000। नेक्स्ट जो आ गई 1,90,000। यस, 1,90,000। गारंटी के बाद ये जनरल एंट्री कैसे करनी है ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट की आ गई 1,25,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बड़ा इजी, और इस तरह आप जनरलाइज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हो कि बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है जी, ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। और नेक्स्ट में लिख सकते हो बीइंग P&L अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, जो P&L डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसे नरेशन भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये थी जनरल एंट्री कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को, गारंटी वाले क्वेश्चन को जनरलाइज कैसे किया। और पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, गारंटी वाला क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया अलॉन्ग विद अदर जो वैल्यूज यहाँ पे आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी आ सकती है यहाँ पे। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये गारंटी का जो कंप्लीट कंसेप्ट है, गारंटी टू पार्टनर, और ये पार्टनर गारंटीज कैसे मिलती है और फर्म कैसे गारंटी देती है और कौन कौन गारंटी कैसे बियर करता है, इस गारंटी को आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो गारंटी का मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं इस वीडियो के साथ ही। तो यहाँ पर इस टॉपिक का दी एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको जो वीडियो प्रेजेंट करूँगा वो करूँगा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो गाइस अदर टॉपिक पर भी वीडियो इस चैनल पर पब्लिश है, आप उस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय। क्लासेस के इस चैनल को ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।